Okay. Hi, welcome all. So today we're gonna do power yoga. और पावर योगा आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको रेगुलर प्रैक्टिस है अलग अलग टाइप के आसन करने की और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है तो पावर योगा एक फास्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, वेरिएशन है, जिसके थ्रू आप रैपिडली अपना जो वेट लॉस है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका वेट लॉस हो रहा है एंड आप उस जर्नी पे हैं कि आपको इंक्रीज़ करना है एट एन एक्सपोनेंशियल लेवल, देन पावर योगा आप कर सकते हैं। पावर योगा का इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि आप एक ही दिन में उसका इफ़ेक्ट महसूस करेंगे अपनी पूरी बॉडी के ऊपर। सो मैं कुछ आसन्स और योगाज़ आपको दिखाने वाला हूँ जो कि आप पावर योगा में मतलब ट्राई कर सकते हैं। मैं इसके साथ थोड़े एक दो अदर एक्सरसाइज भी डालूँगा सो दैट आपको जो एक डिज़ायर रहता है कि हम लोग ने कार्डियो वगैरह भी करना चाहिए तो वो भी आपको करने में आ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करेंगे और हम लोग स्टार्ट करेंगे सूर्य नमस्कार से। सो सूर्य नमस्कार आप जितने नंबर ऑफ़ रेपिटेशंस करना चाहें कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम 17 सूर्य नमस्कार करें। डू 17 रेपिटेशंस ऑफ सूर्य नमस्कार। स्टार्ट फ्रॉम विद टोटल 34। 17 के दो पेयर, 17 का दो पेयर मतलब पहले लेफ़्ट लेग आगे आएगा एंड देन सेकेंड टाइम पे आपका अपोजिट लेग सामने आएगा। इस तरह से 17 रेपिटेशंस कर लें। मैं इस वीडियो में कम ही दिखाऊंगा सो दैट ये वीडियो बहुत लंबा ना हो, क्योंकि ये वीडियो पहले ही लंबा होने वाला है। सो आप जैसे सूर्य नमस्कार करेंगे इससे आपकी बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी, वार्म अप हो जाएगी और इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे। और सूर्य नमस्कार करने से पहले भी जो सूक्ष्म आसन हैं जैसे हैंड रोटेशन, इन सबको सूक्ष्म आसन बोलते हैं, जो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले करते हैं। नेक रोटेशन, साइडवेज शोल्डर रोटेशन। आप ये जो सूक्ष्म आसन हैं ये आप रेगुलरली करें, कुछ भी आसन या कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले, सो दैट आपके जो इंजरी के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। ये आपका एल्बो रोटेशन, इससे आपके फुल शोल्डर मसल्स रिलैक्स होते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं। इसके बाद आपकी कमर वेस्ट रोटेशन। आओ, अच्छे से अपनी कमर को इजीली रोटेट कीजिए सो दैट आपके जो वेस्ट है, आपकी कमर है, उसके जितने भी रेसिडुअल कल का परसों का स्ट्रेस बना हुआ है वो सेट हो जाए। हम लोग फुट रोटेशन करेंगे 1 2 3 4 और इसी तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में और दूसरे लेग से भी। अगर आप बिना सपोर्ट के नहीं खड़े हो सकते तो दीवार का सहारा ले लें, नहीं तो किसी अच्छे सपोर्ट का सहारा ले लें। और साइड बेंडिंग, ये सिर्फ आपके मसल्स फ्लेक्स करने के लिए है सो दैट आप बीच में आपको कोई इंजरी ना हो। फ्रंट बेंड, जितना बेंड कर सकते हैं पॉसिबल है उतना ही जाइए। अपने नीज़ को स्ट्रेट रखिए, अपने स्ट्रेच को थोड़ा सा फील कीजिए स्टार्टिंग में। वैसे भी सूर्य नमस्कार में हम करने वाले हैं। ओके, सो इतना हो जाने के बाद लेट मी एडजस्ट माई कैमरा सो दैट पूरा व्यू सेट हो जाए। और आई होप कि सब कुछ ठीक से आ रहा है इसमें। एंड हम लोग सूर्य नमस्कार करेंगे। मैं आपको सिर्फ 10 ही सूर्य नमस्कार के पोस्टर्स दिखा रहा हूँ यहाँ पे।
रेपिटेशंस दिखा रहा हूँ। आप अपने घर पे 17-20 करें, मेरे को वीडियो शॉर्ट करना पड़ेगा, वो मैं नहीं चाहता हूँ। एडिटिंग जैसा है वैसा है। ध्यान रहे कि ये पहला आसन है, तो इसमें आराम से जाएं, स्ट्रेच होने दें बॉडी को। जैसे मैंने बताया था, अलग अलग लेग से पहले हम लोग जो भी रेपिटेशंस करेंगे, जितने भी कर रहे हैं, पहले राइट लेग पहले आ रहा है, देन उस दूसरे वेरिएशन में हम लोग लेफ़्ट लेग आगे लेके जाएंगे। मैंने सूर्य नमस्कार का वीडियो पहले ही डाल चुका है, तो वो आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। मैं पहले राइट लेग आगे लेके जा रहा हूँ, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं हैं तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप पावर योगा ट्राई करें, क्योंकि पावर योगा फास्ट है। जैसे कि अगर आपको वॉक नहीं करना आता तो रनिंग मत कीजिए, उस टाइप की एडवाइस रहेगी। याद रहे, योगा करते टाइम अपने बॉडी की लिमिट्स को रिस्पेक्ट करें, लिमिट तक लेके जाएं, लेकिन एग्जैजुरेट या ओवर करने की कोशिश ना करें एक ही दिन में, उससे आपको इंजरी हो सकती है। मेरे 3 रेपिटेशन हो चुके हैं, ये 4th है। जैसा आप देख सकते हैं, अब धीरे धीरे मैं भी स्पीड पकड़ रहा हूँ, स्पीड इंक्रीज़ कर रहा हूँ। स्पीड इंक्रीज़ कैसे हो रही है? मैं रुक कम रहा हूँ। किसी एक वीडियो में जो प्रैक्टिशनर थे, जो टीचर थे, अपने वीडियो में बता रहे थे कि कोई कोई सूर्य नमस्कार बहुत तेज़ करता है और वो गलत है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी गलत सही नहीं है। अगर आपका फॉर्म सही है, आपको पता है क्या करना है, तो आप उसे स्पीड अप कर सकते हैं। बाबा रामदेव ने भी ये तरीका बताया है स्पीड से करने का। नाउ लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, ये हो गया 3 रेपिटेशंस, और 2 करने हैं, तो इससे हमारे टोटल 5 रेपिटेशंस हो जाएंगे।
पावर योगा के अंदर आपकी स्पीड बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिमिलर टू जो हम रनिंग करते हैं। जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ़ रेपिटेशन हाई होंगे, आप अपने बॉडी में लेवल ऑफ स्ट्रेच भी महसूस करेंगे। हाँ, ये होगा सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के बाद माई बॉडी इज़ वार्म्ड अप, आई एम रेडी टू गो इन टू अदर काइंड ऑफ एक्सरसाइज, दूसरे आसन्स। सो लेट्स रीएडजस्ट। तो अभी मैं आपके सामने चेयर पोज करने वाला हूँ। सो चेयर पोज के लिए हम लोग अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे एंड इस तरीके से इस पोजीशन में, जैसे आप चेयर पर बैठे हैं, अब वापस आ जाएं। जितनी देर होल्ड कर सकते हैं कीजिए। जब तक हम लोग साउंड और म्यूज़िक वगैरह का यूज़ करते हैं, हम लोग इनर बॉडी से, अपने आप से कनेक्ट नहीं हो पाते। जिम वगैरह में ये इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जिम की एक्सरसाइज उतनी हार्ड होती है, और जब आप स्ट्रेट एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो ये आपको अपना माइंड डाइवर्ट करना पड़ता है। सिमिलरली रनिंग में भी आपको अपना माइंड डाइवर्ट करना पड़ता है, इसलिए हम म्यूज़िक यूज़ करते हैं, और म्यूज़िक यूज़ करना भी चाहिए। लेकिन प्राणायाम करते करते मेरे को ऐसा फील हुआ कि जब हम सिर्फ प्राणायाम करते हैं बाहर के विदाउट एनी म्यूज़िक, तो हम लोग अपने इनर सेल्फ से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। हम अपने थॉट्स को सुन सकते हैं, हम फील कर सकते हैं अपनी बॉडी को। तो अगर आप रनिंग वगैरह भी कर रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि रनिंग करते टाइम पे भी आप विदाउट म्यूज़िक जाएं, बिना किसी ऑडियो डिवाइसेस के। सो आपको उसका ज़्यादा अच्छा फीडबैक मिलेगा अपने आप से। सो ये हो गया आपका चेयर पोज। सो नाउ हमने जब भी ट्रांजिशन करना है तो हमने एक सेट ऑफ आसन्स हैं वो करना है, आप वो देख लीजिए। पहले रॉक पोस्ट आसन, पर्वतासन, उसके बाद शशांक आसन और बाल आसन, इसके बाद भुजंगासन, वापस से बाल आसन, फिर पर्वतासन, और उसके बाद स्ट्रेट हो जाएं। एक्चुअली जब आप इस तरीके से अलग अलग आसन्स के बीच में ये करेंगे तो ये आपकी बॉडी को अलग आसन का इंटीग्रेट कर देगा। सो नाउ हम लोग रिवॉल्व चेयर पोजीशन करेंगे। इस आसन में रुकें थोड़ी देर इस पोजीशन में। आपका बट आपकी बैक ऊपर नहीं जानी चाहिए, वैसे ही स्टेबल रहे। वापस धीरे धीरे आए, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलें। मैं साइड से दिखाता हूँ। आपको रिवॉल्व चेयर पोस्चर पे यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगे। अभी तो मैंने ट्यूटोरियल नहीं बनाया रिवॉल्व चेयर पोस्चर पे, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। मेरे को थकान हो रही है इसमें, सो 2 और कर लेते हैं इसके वेरिएशंस। सो
मुझे पहले बैक का इशू नहीं था, लेकिन मेरी सेडेंट्री ऑफिस जॉब है जिसमें सिटिंग बहुत ज़्यादा स्टैगनेंट, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए होती है, तो बैक में कुछ कुछ पेन आता है. सो आई नो व्हाट आई फील लाइक. लेकिन जितने 2 महीने से मैं आसन कर रहा हूँ उसके बाद मेरे को जल्दी बैक पेन नहीं होता है, क्योंकि सिटिंग तो 2-3 घंटे कंटिन्यूस चलती है और आजकल तो हम लोग घर पे हैं. सो इसके बाद हम करेंगे वीरासन. वीरासन में हम लोग थोड़ा सा वेरिएशन करके बताऊंगा मैं आप लोग को. रॉक पोस्ट आसन. इसके बाद ये पैर यहाँ गया, उसके बाद ये आगे, ये दोनों एक लाइन में, और होल्ड. ये एक्चुअली इसका शॉर्टकट है जो मैंने अभी आपको दिखाया है, कि अगर आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्स नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, वीरासन के 3 से 4 वेरिएशंस हैं और ये वीरासन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है. अगर आप ये आसन्स वगैरह देख रहे हैं मेरे वीडियोस एंड आपको लगता है कि कुछ गलत कर रहा हूँ मैं, तो आई वेलकम ऑल द कमेंट्स. आप नीचे वीडियो में ही कमेंट ऐड कर दीजिए, या अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको इसका इफ़ेक्ट दिख रहा है, तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें. ओके, वीरासन पार्ट 1 डन. वीरासन का वेरिएशन नंबर 2 करेंगे. सो उससे पहले हमारा इंटरमीडिएट आसन. ओके, वीरासन वेरिएशन 2 में जस्ट अपने थाइस को खोल लें और ये बाहर रोटेट किया, ये आउटसाइड पे रोटेट किया,
अपने आप को स्ट्रेट किया पेल्विस जोन पे और हाथ स्ट्रेच। इस ही पोस्चर को आसन को होल्ड करें। वो पोस और आसन मिल के आश्चर्य बन गया। तो थोड़ी देर होल्ड करें और वापस आ जाएं। इसी तरीके से दूसरी साइड पे इतना। आप ध्यान रखें कि आप ऐसे ही ना लेट जाएं कि ये घुटना इतना आगे निकल जाए कि आपको मुश्किल हो जाए। नहीं, उससे ज़्यादा घुटने को प्रॉब्लम पड़ेगी। आपका घुटना स्ट्रेट रहे चलेगा। आप अपने हाथ को उल्टा भी कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं और अपनी नज़र को आपके मिडल फिंगर के ऊपर रखना है। आपको पूरा ये थाइज, आपके ये बैक और शोल्डर्स पे पूरा का पूरा स्ट्रेच फील होगा। सो अगेन गोइंग इनटू द पोस्चर। योगा कोई रिलीजन के ऊपर बेस्ड नहीं है। योगा को एक एक्सरसाइज की तरह लीजिए। और अगर आपको प्रॉब्लम है कि भाई मेडिटेशन करते वक्त हम ओम का उच्चारण करते हैं या मंत्रों का, मैं बोलूँगा आपके रिलीजन में अगर जिस भी मंत्रा को या जिस भी नाम को जपते हैं, उस नाम को जपते हुए आप आसन और योग कीजिए। क्योंकि जब आप फेथ के साथ योगासन करोगे तो उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो मल्टीप्लाई होके आपको मिलेंगे। सिर्फ इमीडिएट नहीं बट एवर लास्टिंग रहेंगे और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेंगे, क्योंकि आप उसमें फेथ का पावर मिला दोगे। पूरा ये जो इनर थाई है इसके ऊपर स्ट्रेच फील होता है जब आप इस टाइप से खड़े होते हैं। तो बस ये ध्यान रहे कि आपका पेल्विस ना बहुत आगे जाए ना बहुत पीछे जाए, आप एक लाइन में स्ट्रेट रहें। इसी के साथ हम लोग फिर से रिपीट करेंगे। पहले मैं पूरा का पूरा फ्लैट ज़मीन पे जा रहा था, अब मैं थोड़ा सा डिस्टेंस रख रहा हूँ, क्योंकि उससे इसकी इंटेंसिटी और इसका हार्डवर्क बढ़ जाता है। ये हो गया। अब हम करेंगे पर्सव कोण आसन। पर्सव कोण आसन में फिर से इस टाइप से खड़े हो जाएं, अपने को स्ट्रेट करके अपने पेल्विस को फील करें, स्ट्रेट करें। ये आउटसाइड, ये इनसाइड। एक हाथ ऊपर, ये हाथ से। इससे आपका जो लोअर फैट है वो रिड्यूस होगा, आपको अपने लैट्स में स्ट्रेच फील होगा। और बिकॉज आपके लेग्स का पोस्चर ऐसा है, आप लेग्स में स्ट्रेच तो फील कर ही रहे हैं। ये हाथ ऊपर, ये ऐसे। और बस ये याद रहे कि जब आप पर्सव कोण आसन करने जाओगे तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली पीछे या आगे मूव होगी। वो चीज़ को आपको रेस्ट्रिक्ट करना, आप स्ट्रेट जाएं। ड्रैगन बॉल जी में फ्यूजन सागा में दोनों बालक इसी टाइप से फ्यूज़ करते हैं। गोकू और वेजिटा का भी फ्यूजन इसी टाइप से हुआ था। तो समझ लीजिए आपका और आपके प्रभु का यहाँ पे मिलन हो रहा है इतने डिफ़िकल्ट पोस्चर में। अगर आपने ड्रैगन बॉल जी देखा है तो आपको पता लग गया होगा इस कार्टून में जिस रेफरेंस को मैं दे रहा हूँ। ओके, नाउ बैक। चेंज करेंगे। याद रखें हम ये जब भी चेंज कर रहे हैं आसन
तो हम ये इस टाइप से चेंज कर रहे हैं बीच का वेरिएशंस। मैं अपने एक्सपीरियंस में बता सकता हूँ। ओके, अब हम करेंगे प्रसव कोण आसन का सेकंड वेरिएशन। इसको अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है तो आप पीछे जा करके स्ट्रेच करें। मेरी उतनी नहीं है तो मैं सीधे तरीके से करूँगा, ठीक है। हाथ कमर पे, लेग मूविंग आउटवर्ड, दिस इनसाइड, और पहला हाथ ऊपर, दूसरा बार यहाँ नी के ऊपर, और चेयर पोज की तरह ऐसे रोटेट करना है। इस पोस्टर को होल्ड करें, वापस आ जाओ। अब दूसरे साइड से को सामने से दिखाता हूँ। मैं कर क्या रहा हूँ, ऐसे लेग, ऐसे हाथ, ये ऐसे रख के ऐसे, और ये ऐसे हैं। दोस्तों बहुत सिंपल है योगा, आप करना तो स्टार्ट कीजिए। जो मैं कर पा रहा हूँ, मैंने उसके लिए इतनी प्रैक्टिस की है कि भाई 2 महीना 2.5 महीना, तब मैं कर पा रहा हूँ। आप भी कीजिए, आप मेरे से भी अच्छा कर लोगे। वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ताकि मेरा पर्पज़ है मेरे साथ साथ और लोग भी योगासन करना शुरू करें, उनके जीवन में फिटनेस आए। मैंने जिम, बास्केटबॉल, ये कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं। एक्सट्रीम मतलब नॉर्मल एक्सट्रीम तक लेके गया हूँ, जैसे रनिंग, 5 किलोमीटर जिम, अबाउट 2 आवर्स का जिम, हैवी जिम, स्विमिंग करीब 45 मिनट टू 1 आवर मैक्सिमम। कभी ट्राई ये इन तीनों कॉम्बिनेशन ले लिया, बास्केटबॉल 1 घंटे का। लेकिन बॉडी पे इतना जल्दी और इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा जितना योगा डालता है। इससे आपकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों सही होती है। जो हम अदर जिम वगैरह करते हैं, फिज़िकल HIIT, उसमें माइंड कोलैबोरेट नहीं होता। योग में आपकी मेंटल कोलैबोरेशन भी होती है। ओके, हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये हो गया रॉक पोस्ट आसन, बाल आसन, भुजंगासन, बाल आसन, पर्वत आसन। अब हम करेंगे कोण आसन। Three, 4, 5, 6, 7, 8। मैं जो भी कर रहा हूँ सारे आसन्स का नाम ये एक्स्ट्रा के हैं, वो मैं बोल दे रहा हूँ आपको, तो वो सब नाम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मुझे नहीं फॉलो करना, मत कीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को इम्पोर्टेंट क्या है कि आप भी योगा करें। तो आप वो किसी और को देख के करें, किसी को नहीं देखना। खुद को आता है तो खुद को कीजिए, और खुद को भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो मेरे को देखिए इस पूरे वीडियो को चुपचाप से और फॉलो कीजिए जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ओके, फिर से पर्वत आसन, बाल आसन, शशांक भुजंगासन, बाल आसन, पर्वत आसन। अब हम करेंगे लिजर्ड पोज। उसके लिए पहले पर्वत आसन, फिर ऊपर तक अपने लेग को दोनों आर्म्स के साइड पे लेके गए,
और स्ट्रेट। पहले स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करना इम्पॉर्टेंट है, इसको हम डिफ़िकल्ट करेंगे। ज़रूरी नहीं है जैसे आप अच्छा लगे, ईज़ लगे वैसा कीजिए, क्योंकि आप ऐसे करने को बोलूँगा आपको घुटने का प्रॉब्लम है, आप नहीं कर पाओगे। कोशिश कीजिए, इसको जितना ऊपर रख सकते हैं रखिए। अब वापस आ जाइए, दूसरे लेग से तो सामने से बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, ऐसे, ठीक है। उसके बाद पैर ऊपर, फिर ये लेग यहाँ पे और सामने देखना है। आपको कंफर्टेबल लग रहा है, आ जाइए, ये लीजिए। अब कितना कंफर्ट लग रहा है देख लीजिए। ये लेग और आर्म्स, इसको एक साथ रखने की कोशिश कीजिए। उसी तरीके से दूसरे लेग से इजी है, आ जाओ। मैं इसको फिर से रिपीट करूँगा। मैंने पहले ही बताया अपने वीडियोस में, आसन्स में आप जितनी देर आसन होल्ड करेंगे, रेपिटेशन से बेटर उतना इम्पॉर्टेंट है उस आसन को होल्ड करना। तो अब अगर आप एक भी रेपिटेशन ले रहे हो और उसको 2-2 मिनट तक, 3-3 मिनट तक होल्ड कर पा रहे हो, आपको रेपिटेशन की ज़रूरत ही नहीं है। लगता है बारिश चालू हो गई, और बहुत तेज़ बारिश। ओके, लिजर्ड पोज के बाद हम दंड आसन करेंगे। दंड आसन कुछ भी नहीं है, जो हम रेगुलर पुशअप मारते हैं उसे दंड आसन बोलते हैं। लेकिन पुशअप में हम लोग बॉडी टिल्ट कर देते हैं। टिल्ट ना करें, बस प्लैंक की तरह बॉडी को स्ट्रेट रखें, ऐसे एकदम कर्व पे सीधा। ऐसे नहीं करना, मुड़ नहीं जाना, सीधी रहेगी बॉडी, ठीक है। उससे पहले अपना शशांक भुजंगासन, ये रॉक पोस्ट आसन, इसमें शशांक भुजंगासन, पर्वतासन। अब करेंगे दंडासन, चतुर्दंडासन। चतुर मीन्स 4, दंड मीन्स डिफ़िकल्ट। ओके, तो आ जाओ दोस्तों। पुशअप पोस्चर, आपके हाथ चेस्ट के लेवल पे रखें, बॉडी स्ट्रेट। जितने कर सकते हो उतने कीजिए, बहुत सारे निकालने की ज़रूरत नहीं है। 5 निकाले, सही से निकाले, ठीक है। हाँ, इतने में ही पसीने निकल गए दोस्तों। हाँ, अच्छा, ये हो गया। वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ड्स ऑफ कंप्लीशन, कंप्लीट होने वाला है। इसको और मॉडिफाई करेंगे। मैं आपके सामने अभी स्किपिंग और एब्स रोल एक्सरसाइज करूँगा। तो स्किपिंग के लिए I have equipment at my home, so let me remove the mic. ये माइक बहुत ज़रूरी हो गया दोस्तों। पिछले वीडियोस में आवाज़ ही नहीं आ रही थी ठीक से, मेरे को पता नहीं था, मेरे को लगा ऐसे हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ओके, ये माइक रिमूव हो गया।
अब हम करेंगे स्किपिंग। आपको जितना बल पड़ रहा है उतनी स्किपिंग कीजिए, उससे ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश ना करें। और अब करेंगे एब रोलर एक्सरसाइज। ये मेरी फ्रेंड योगिता जगताप ने सजेस्ट किया, इज़ वेरी हेल्पफुल। मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। ये उसके साथ ही मिला छोटा सा बिछौना बच्चे वाला। तो लेट्स सी, मैंने एथलीन एक्स का वीडियो देखा है कैसे करना है, खुद से तो पता नहीं ठीक से, एग्जैक्ट फॉर्म नहीं आएगा, वो इम्पोर्टेंट है। किसी भी फॉर्म में, एक्सरसाइज में उसका फॉर्म इम्पोर्टेंट होता है, भले ही आप नंबर ऑफ रेपिटेशंस कम करो। ओके, सो कोशिश ये करनी है कि आपके एब्स के ऊपर ज़्यादा जोर पड़े, ना कि आपके कलाई शोल्डर्स और आपके बट्स के ऊपर। सामने से करेंगे। पता नहीं लाइट कितनी देर रहेगी, तो जब तक है तब तक वीडियो विजिबल है ठीक से। ओके, पेट को हमें खींचना है, बात की पोजीशन स्ट्रेट रखनी। इस एक्सरसाइज को डेवलप करने में बहुत इजी है, इससे और ससेप्टेबल है, इससे आपको लोअर बैक के प्रॉब्लम भी हो जाएं, तो बहुत सोच समझ के इस एक्सरसाइज को कीजिए। ठीक से देख लीजिए, एथलीन एक्स करके वीडियो है, ATHELEAN एक्स, एथलीन एक्स, उसके वीडियोस देख लीजिए, वो बहुत अच्छा से समझाता है। ओके, इतने काफ़ी हैं, थोड़े ही हैं, स्टार्ट करने के लिए बुरे नहीं हैं। ओके,
चलो फिर से स्किपिंग करते हैं। ये हो गया आपके कोर एक्सरसाइज। इसमें हम करेंगे एंड करने के लिए साइड प्लैंक। तो साइड प्लैंक करते हैं। प्लैंक का मुझे नहीं पता था कि बहुत इफ़ेक्ट होता है। मैं सिर्फ 4 रेपिटेशन करता हूँ तो भी उसका प्रेशर फील होता है। आप ज़्यादा कीजिए, अपनी कैपेबिलिटी पे कीजिए, खुद ही पता लगेगा आपको। बहुत बेहतरीन है ये। ये थोड़ा डिफरेंट है रेगुलर साइड प्लैंक से। जितनी देर आप पोजीशन में होल्ड कर सकते हैं उसको होल्ड करो। खतरनाक है ये भाई। द होल बॉडी स्टार्ट बर्निंग। योगा से आपको अपने विचारों पे, आपकी डे टू डे एक्सरसाइज पे, कॉन्शियस पे कंट्रोल करने में हेल्प होती है। आप अपने थॉट्स पे कंट्रोल कर सकते हो। ये योगा का सबसे बड़ा पॉजिटिव है। अदर एक्सरसाइज में माइंड पे कंट्रोल करना वो कोई प्रावधान है नहीं उसमें। देयर इज नो वे इन विच यू कैन कंट्रोल योर ब्रेन। So with this we will end up the regular part. अगर आपको हेयर फॉल है तो आप ये 2 आसन और कर लें। इन 2 आसन की अवधि, द टाइम ड्यूरेशन विल बी 2 मिनट to 5 मिनट फॉर दीज, फॉलोड बाय द प्राणायाम, अनुलोम विलोम एंड कपाल भारती। 5 मिनट ईच उस शव आसन करें, कंप्लीट करें सेशन। मैं ये वीडियो यहीं रोक रहा हूँ। बहुत देर से वीडियो हो रहा है रिकॉर्ड, बढ़िया एकदम। और मैंने पावर योगा का बताया था, तो पावर योगा के वीडियो आसन ख़त्म हो चुके हैं। आप चाहो तो यहीं पे शवासन करके कंप्लीट करें और चले जाएं। नहीं तो चाहिए तो सर्वांग आसन और शीर्ष आसन 5-5 मिनट करें, अनुलोम विलोम 5-5 मिनट करें, शवासन करें और अपनी प्रैक्टिस को पूर्ण विराम दें। तो चलिए इसी के साथ दोस्तों, बाहर बहुत सही बारिश हो रही है यहाँ पे। मैं एक्सरसाइज कंप्लीट करता हूँ। ओके गाइस।